नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक महत्वपूर्ण नोटिस है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी करने वाले और इनके लिए आवेदन किया है उन अभ्यर्थियों के लिए। तो आप में भी अगर इस प्रकार का इस लिस्ट में नाम है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आगामी भी आप किसी कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर है वो इसमें बर्बाद हो सकता है। ये आपका मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए थे 1913 टोटल आपकी पोस्ट है इसके लिए, और इसमें आपके आवेदन आए हैं 2,11,36 टोटल आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि 105 गुना आवेदन है वो टोटल पोस्टों से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और अब इसमें अभ्यर्थियों ने किया क्या कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक पहले आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत ये बच्चों के लिए ये प्रावधान कर दिया कि राजस्थान का कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करेगा तो उसको बार बार एग्ज़ाम फीस देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार उसको OTR में SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार ये उनको देना होगा है, और बाद में जितने भी वैकेंसीज के लिए आवेदन करेंगे तो वो आपका फ्री में आवेदन आप कर पाएंगे। तो इसका मिसयूज किया है बहुत से अभ्यर्थियों ने, और एक ही पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी के लिए आपके सैकड़ों आवेदन है वो कर दिए हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 48 आपकी अलग अलग सब्जेक्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं इसमें जिन्होंने 48 के 48 सब्जेक्ट में ही क्या कर दिया है, आवेदन कर दिया है। तो आपको आवेदन उसी भर्ती में उसी आपको पोस्ट पर करना है जहाँ की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, आपके पास में उसके बारे में बिल्कुल भी आपने कोई स्नातक ग्रेजुएशन इत्यादि नहीं की है और आपने आवेदन कर दिया है तो ये आपके फ्यूचर के साथ में एक सबसे बड़ा है वो उलटफेर है वो हो सकता है। बहुत बड़ा आपको इससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मल्टीपल आवेदन किया है तो उसको राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये नोटिफाई किया है, सूचित किया है कि आप 23 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे RPSC के कार्यालय में अपने जो पहचान पत्र हैं, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र हैं, ये सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट लेकर के 23 सितंबर को RPSC के मुख्यालय पर आपको पहुंचना है। ठीक है, और वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी है वो चेक की जाएगी, क्योंकि आप 48 जो आवेदन किया है यानी कि 3 से अधिक जिन्होंने आवेदन किया है उन सभी अभ्यर्थियों को है वो बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर आप वहां नहीं गए तो यह माना जाएगा कि षड्यंत्र पूर्वक असत्य घोषणा कर ये आवेदन किए हैं, अतः इस परीक्षा हेतु आपके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही यह प्रकरण पुलिस और SOG को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अग्रेसित फॉरवर्ड भी किया जाएगा। तो आप अगर आपने 3 से ज़्यादा आवेदन किए हैं, ठीक है, तो आपको 23 सितंबर को RPSC के कार्यालय में पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, और गलती अगर हो गई है आपसे तो उसकी भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिख कर के देना है। ठीक है, और अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी जो सारी की सारी डिटेल है वो SOG और राजस्थान पुलिस को दी जाएगी, और उसमें आपको लीगल एक्शन भी आपसे लिया जा सकता है, आगामी भर्तियों से डिबार भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और यहाँ पर आपके जो लिस्ट भी दी हुई है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 3 से अधिक सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया है, और यहाँ देख सकते हैं एक आपके अनिल कुमार जी मीणा हैं। इन मीणा जी ने 48 टोटल जो पोस्ट थी, 48 सब्जेक्ट थे, 48 पोस्टों पर ही आवेदन है वो कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो ये मंगेर जी मीणा है इन्होंने भी 48, इसके अलावा और एक मीणा जी हैं इन्होंने 47, एक आपके श्याम सुंदर जी हैं इन्होंने 27। तो इस प्रकार से मल्टीपल जो आवेदन है वो किए हैं। तो इतने जो आवेदन बड़ी संख्या में करने पर ये आवेदन आपने किए हैं तो इसके लिए बोर्ड को पेपर भी छापने होंगे, आपकी परीक्षा की बैठक की व्यवस्था भी करनी होगी, तो फालतू का इनको एक्स्ट्रा है वो व्यय है वो खर्च करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्ज़ाम है वो आपका काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, पूरा एग्ज़ाम है वो इसका पेपर आंसर की जो आपका ऑब्जेक्टिव बात करें तो उसके मार्किंग के लिए OMR शीट इत्यादि है, पेपर है, सारी चीज़ों को है वो देखना होता है, मैनेज करना होता है, सेंटर अलोकेशन आपको करना होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है 297 जो आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो ये आप सभी 23 सितंबर को अपने जो भी डॉक्यूमेंट है लेकर के आपको RPSC कार्यालय में पहुंचना है, और
आगामी आप जिस भी भर्ती के लिए आवेदन करें तो आप सोचेंगे कि फोकट में है, हमारा क्या जाता है, सभी के लिए आवेदन कर देते हैं। तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये आपके फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है, तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं और यदि आप अपेयरिंग है उसमें, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास में उसका न तो आपने कोई अपेयरिंग में आप उसकी जो एलिजिबिलिटी मांगी है उसमें ना तो आप अपेयरिंग है और ना ही आपके पास में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है और आप फ्री में देखते हुए आवेदन करते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती ना तो आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी परीक्षा में फॉर्म भरते समय करना है और ना ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी एग्जाम के फॉर्म भरते हुए करना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के संबंध में, तो 23 सितंबर तक तो इनके लिए अल्टीमेटम दिया है कि आपको यहाँ कार्यालय आना है। इसके बाद में इन पर भी ये निस्तारण करेंगे। तो मान के चलिए आपका जो आरएएस का एग्ज़ाम होगा तब तक आपको किसी भी प्रकार की जो एग्ज़ाम डेट इत्यादि है वो शायद ही देखने को आपको मिले। और एग्ज़ाम अगर बात करें तो सितंबर चला गया है वैसे, ठीक है, और अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो अगर होना था तो पहले ये डेट जारी है वो कर देते, तो अब बहुत ही रेयर संभावना बनती है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो पाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी है बदस्तूर जारी रखें। जिस प्रकार से जिस स्ट्रेटजी के साथ में जिस आप शेड्यूल के साथ में जो तैयारी करते हुए आ रहे थे वो तैयारी आप जारी रखें, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे और आगे एग्ज़ाम अगर 2024 में भी जाता है तो आपकी की हुई मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज भी हमारे ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप टॉपिक आधारित और फुल सिलेबस आधारित टेस्ट सीरीज 3rd पेपर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ में हम डेली आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप उस सेशन से जरूर जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।